नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 फरवरी 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो प्रातः 7:01 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। कृत्तिका नक्षत्र शाम 3:07 तक, इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। इंद्रयोग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे जो कि उनकी उच्च राशि है। क्षितिज में आज कृत्तिका नक्षत्र का उदय है। नक्षत्र भचक्र का सबसे तेज और भेदक नक्षत्र कृत्तिका को माना गया है, जिसके अधिष्ठाता साक्षात अग्नि देवता। आज से होलाष्टक का काल आरंभ हो रहा है जो तंत्र और गुप्त साधनाओं के लिए अमोघ माना जाता है। मंगलवार का प्रचंड तेज, वृषभ की भौतिक स्थिरता और कृत्तिका की अग्नि, यह एक ऐसा मारक रसायन बन गया है जो पुरानी सड़ी गली योजनाओं और बंधनों को भस्म कर देगा और एक कुंदन की तरह शुद्ध शुरुआत कराएगा। आज का दिन शेयर बाजार में पुरानी उलझनों को काटकर धातु और ऊर्जा के क्षेत्र में अचूक दांव लगाने का है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से शाम 3:07 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज प्रातःकाल 6:29 यानी सूर्योदय से 7:01 तक, यानी लगभग आधे घंटे तक त्रिपुष्कर योग है। यह योग भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी शुभ कार्य यदि किया जाए त्रिपुष्कर योग में तो वो 3 गुना शुभ फल प्रदायक होता है। आज से, जैसा मैंने कहा, होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, होलाष्टक को लेकर के प्रायः ये बातें प्रचारित की जाती है कि होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। यह गलत है। होलाष्टक से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर मांगलिक कृत्य वर्जित माने गए हैं। उसके अंतर्गत लुधियाना, धवलपुर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कांगड़ा, कपूरथला या इसके जो समीप के स्थान हैं वही आते हैं। इसके अलावा पूरे भारत में सर्वत्र विवाहादि जो शुभ कार्य हैं उसे किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं लगता। महर्षि पाराशर द्वारा जो रचित विंशोत्तरी दशा है, 120 वर्षों का क्रम, यह कोई एक सामान्य गणितीय संयोग मात्र नहीं है। क्या आपने कभी यह विचार किया कि एक निश्चित ग्रह की दशा के बाद किसी अन्य विशेष ग्रह की ही दशा क्यों आती है? यह केवल नक्षत्रों का विभाजन नहीं है, अपितु यह मानव चेतना के क्रमिक विकास का एक अचूक और अत्यंत गहरा मनोविज्ञान और उसका यह खाका है। यह ब्रह्मांडीय सत्य है कि प्रकृति ने मनुष्य की आत्मा को परिपक्व करने के लिए एक विशेष मार्ग तय किया है, जहां प्रत्येक दशा पिछले ग्रह द्वारा उत्पन्न की गई मानसिक जो अवस्था है उसकी बिल्कुल स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। आज का दिव्य महाप्रयोग, मैं कह सकता हूं, दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, परम ज्योतिषीय है। और जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है आज का दिव्य महाप्रयोग। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, इसे देखना मत भूलिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे।
लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा वृषभ में है, गुरु वक्रावस्था में मिथुन में, केतु सिंह में, बुध शुक्र राहु सूर्य मंगल 5 ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण सूर्य के नक्षत्र में है। अब मंगलवार का दिन उग्रवार, उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 मार्च दिन रविवार, सर्वदेव प्रतिष्ठा, लाल वस्त्र धारण, प्रवाल रत्न यानी मूंगा, साथ ही साथ माणिक्य धारण करने का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सुबह 7:06 से 8 बजे के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। जलयंत्र कर्म, बोरवेल लगवाना है, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है और शस्त्र का निर्माण कराना है, ये सभी कार्य प्रातः 8:24 से 10:12 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। राहु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां से अलगाव, नाश और केवल विध्वंस ही प्राप्त होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपने कभी यह विचार किया कि जो ग्रह सीमाओं को तोड़ता है वही कई बार असीमित धन के द्वार भी खोलता है? राहु केवल विच्छेदात्मक नहीं बल्कि यह परंपराओं की जंजीरों को काटकर अप्रत्याशित संपत्ति, नवीन मार्ग और उस अकूत संपदा का सृजन करते हैं आपके लिए, जो कि आपकी कल्पना से, अन्य की कल्पना से परे होता है। सामान्य जन जहां तक नहीं पहुंच सकते। यदि आप राहु की दृष्टि को केवल नकारात्मक रूप में देखते आए हैं तो एक बड़ा ही शोधपूर्ण प्रस्तुति आपके लिए अब तक उपलब्ध है मेरे चैनल पर, जो आपके अब तक के जो राहु को लेकर के दृष्टिकोण है संभव उसको झकझोर कर रख दे। जानिए कि कैसी है राहु की विच्छेदात्मक दृष्टि जो रातों रात असीमित धन का महायोग जो है निर्मित करती है। और इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस इस लिंक को क्लिक करना है और इस वीडियो को देख लेना है। और साथ ही साथ मुझसे मुलाकात करनी है तो उसके लिए भी कुछ विशेष प्रयत्न नहीं करना। जो स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबरों पर शीघ्र संपर्क करिए। मेरी यात्रा विगत 3 माह के बाद अब शुरू होने जा रही है, जब मैं बिहार, झारखंड और बंगाल, उड़ीसा जैसे जगहों में यात्रा करूंगा, जिसमें पटना है, कोलकाता है, भुवनेश्वर है, जमशेदपुर, रांची, प्रयागराज और वाराणसी। इन सभी जगहों पर आप मुझसे कहीं भी करीब में रहते हैं तो मुलाकात कर सकते हैं। दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं आज के उस विषय की ओर। क्रम देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि इत्यादि, इसी क्रम से रवि से शुरू करके फिर अंत शनि के बाद रवि तक। पर महादशाओं का क्रम अगर हम देखते हैं तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल तक तो क्रम दिखाई पड़ता है, इसके बाद क्रम बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? गौर करिए, आइए मैं आपको बताता हूं और आपको समझाता हूं। सबसे पहले जानिए कि सूर्य, और सूर्य से फिर हम चंद्रमा की ओर जाते हैं, यानी सत्ता से संवेदनशीलता की ओर। सूर्य अहंकार हैं, सत्ता हैं, और सूर्य की दशा के ठीक बाद चंद्रमा जो मन है उनकी दशा आ जाती है। प्रिय दर्शकों, यह अपने आप में अकाट्य सत्य है कि जब इंसान का अहंकार सत्ता और संघर्ष के चरम पर पहुंचता है तो उसके तुरंत बाद प्रकृति उसे थका देती है,
जाहिर सी बात है, जब आप चरम पर पहुंचते हैं तो वहां जाकर के आप थक जाते हैं। आपको मानसिक शांति, एकांत और भावनाओं की ओर मुड़ने की आवश्यकता होती है और प्रकृति बलात् आपको मोड़ती है। वही सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आपको देखने को मिलती है। चंद्रमा के बाद आपको सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल। अब जरा गौर करिए, चंद्र से मंगल की यात्रा अगर हम कर रहे हैं तो सूर्य क्या किया आपको? तो सूर्य आपको अहंकार दिए, अहंकार से चंद्रमा की ओर आए। चंद्रमा ने आपको मानसिक शांति तो दी, लेकिन मनोविज्ञान जरा समझिए। जब इंसान अंदर से बहुत भावुक हो जाए तो चंद्रमा में क्या हुआ? आप भावुक हो गए, भावनाओं में बहने लगे। जब आहत या असुरक्षित होता है तो उसकी परिणति हमेशा क्रोध, बचाव और आक्रामकता के रूप में ही बाहर निकलती है। बहुत सरल सा तर्क है। जो डरता है वही सबसे ज्यादा गाली देने लगता है। कौन गाली देता है? डरा हुआ व्यक्ति। क्रोध करके, भाई जो मजबूत हो वो जो करना हो कर देगा, हल्ला थोड़ी मचाएगा। आक्रामक होकर के दिखावा कौन करेगा? जो डरा हुआ हो, जो भावुक होकर के डर गया है, कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा है, जो बचाव ढूंढ रहा है। तो ये चंद्रमा की जो दशा है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो कमजोरी है उसी कमजोरी को बाहर निकालती है, और वही बाहर निकलना ही मंगल की दशा है। फिर मंगल से आप राहु की ओर बढ़ते हैं, जरा इसको भी समझिए। मंगल के बाद राहु आता है, ऐसा क्यों? यह भी अपने आप में एक अकाट्य सत्य है कि आपके पास जब असीमित शारीरिक ऊर्जा आ जाती है, तो जब तक आप भावुक थे, भावुक के होने के बाद आप क्रोध किए, क्रोध किए तो आपको पता चला इस क्रोध से कि अरे ये तो कमाल है। जैसे ही मैंने क्रोध करना शुरू किया, 4 लोग मेरे साथ उठ करके आके खड़े हो गए। ऐसा ही होता है ना, जब तक आप सह रहे होते हैं, लेकिन आप जब उखड़ते हैं, क्रोध करते हैं, तब आप देखते हैं कि आपके साथ अगल बगल लोग खड़े हो गए। अब क्या होता है? अब आपको मंगल की जब ऊर्जा मिलती है, अब यहां 2 बातें सामने आती हैं। 2 बातें हमेशा से गौर करिए। यही होता है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। सारा क्रम यही महादशा का रखा हुआ है। महादशा के क्रम को जब आप समझेंगे, आज मैं आपको ज्योतिष की जो बातें समझा रहा हूं, महादशा के क्रम को जब आप समझेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि मानव जीवन बिल्कुल इसी तरह से चलता है। जरा सोच के देखिए, जब आपको शक्ति मिल जाती है, यह शक्ति क्या है? जब आप परेशान थे तब आपने अपनी शक्ति को पहचाना और आप बुराई के विरुद्ध खड़े हुए। जब खड़े हुए तो वो लोग जो पीछे पीछे हमेशा ही चलने के आदी होते हैं, किनारे खड़े होते हैं, वो सब आपके साथ आ गए। अब जैसे ही वो आपके साथ आए, आपकी ऊर्जा बढ़ गई, आपका बल और बढ़ गया। अब 2 बातें आमतौर पर देखा जाए तो यही होता आया है, अकाट्य सत्य है। क्या? जैसे ही हमें ऊर्जा मिलती है, हम उस ऊर्जा के अंधी भटकाव में भटक जाते हैं। जब 4 लोग हमारे पीछे खड़े होते हैं, यही हम गौर करिए, एक उदाहरण से नेता के ऊपर देखिए। वही नेता जमीनी स्तर पर बहुत रगड़ खा करके आते हैं आम लोगों के बीच से, और जैसे ही उनको वो बल मिलता है हमारे द्वारा, फिर वो हमारे ऊपर ऐसे राज करने लगते हैं, हमें डंडे के जोर से चलाने लगते हैं जैसे हम पशु। यह हर कोई करता है, इसमें नेता शब्द का गलत हो जाएगा इस्तेमाल करना। यह मानव मात्र की प्रक्रिया है, याद रखिएगा, यह मानव मात्र की प्रक्रिया है। जैसे ही आपको बल मिला, अगली दशा क्या आती है? राहु की। यह है क्या? यह बता रहा है भटकाओ। जैसे ही इंसान के पास बल आया, अब वो शॉर्टकट ढूंढने लगता है, कैसे कम से कम में मैं क्या क्या न पालूं। लेकिन असल में क्या होता है? एक ऐसा समय आता है जब आप फंस जाते हैं। हर कोई फंसता है, हर किसी को फंसना ही पड़ता है। जब आप अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं तो फंस जाते हैं, और फंसते हैं तो क्या करते हैं? आपकी आंखें खुल जाती हैं। आप जब फंसते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। राहु के बाद गुरु का आना अपने आप में अकाट्य सत्य है। जब जीवन में इंसान अपने सबसे बड़े भ्रम, धोखे और भौतिक अंधेपन से, यानी राहु से बाहर निकलता है, और निकलना ही पड़ता है, क्योंकि कब तक उस भ्रम में जिएगा? उसको अभी तक नहीं पता कि वो जिस बल के मद में चूर था, वो बल उसका नहीं था, वो बल तो पीछे खड़े लोगों का था। तो कभी ना कभी तो वो भ्रम टूटेगा। तो जब भ्रम टूटता है तब उसे फिर ज्ञान आता है, और उसे असली गुरु की तलाश होती है, और असली गुरु फिर उसे ठोकर देते हैं। असल में गुरु की दशा ठोकर देने वाली होती है। गुरु की दशा में ठोकर ही तो लगता है, फिर इंसान सीखता है।
फिर क्या करता है, इंसान सीखता है और गुरु की दशा के बाद शनिदेव की दशा जो आती है, यह अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत अकाट्य सत्य है। केवल किताबी ज्ञान और आशावाद से कुछ नहीं होता। अच्छा, एक क्रम है, इंसान इसी क्रम से हमेशा जीता है। देखिए, अहंकार में था, अहंकार से भावुकता की ओर गया, भावुकता से उसके अंदर, अब जब इंसान भावुक हो, कमजोर हो, तो उसके ऊपर अत्याचार होता है, अत्याचार से उसके अंदर क्रोध आया, क्रोध आया तो वो नेता बना, नेता बना तो उसके पीछे 4 लोग आ गए, 4 लोग जब उसके पीछे आ गए तो उससे शक्ति का अहंकार हो गया, शक्ति का अहंकार हो गया तो शक्ति का दुरुपयोग करने लगा, लोग पीछे से हट गए। अब उसको पता चला, ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो किसी और की शक्ति थी। फिर वो जब गिरा वहां से तो ज्ञान की शरण में आया, ज्ञान की शरण में आया तो ज्ञान से तो कुछ ज्यादा नहीं होता। फिर उसके धीरे धीरे, इंसानी स्वभाव है, संतोष नहीं करता वो, फिर उसका मन करा कुछ करना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, ऐसे ही मैं अपना जीवन नहीं काट सकता। तो फिर प्रकृति कहती, आओ, ज्ञान तो तुम्हारे पास है ही, कड़ी मेहनत करो, संघर्ष करो, जीवन की कठोर वास्तविकता को पहचानो, जीवन की कठोर वास्तविकता की भट्टी में तपो, तब तुम्हें तुम्हारी असली कीमत पता चलेगी। अब तक तुम जो कूद रहे थे वो तुम्हारी असली कीमत थी ही नहीं, अब तुम अपनी असली कीमत को पहचानो। वो सदैव शनि की दशा में ही आपको मिलती है। कारक हो या मारक फर्क नहीं पड़ता, शनि की दशा ही हमें हमारे जीवन की, हमारी जो असली कीमत है वो हमें बताते हैं। कौन हमारा, कौन पराया, ये शनिदेव बताते हैं, ये कोई और ग्रह कभी नहीं बताता, ये शनिदेव बताते हैं। अब जब शनिदेव ने आपको मजदूरी करना सिखा दिया, शनिदेव ने आपको झुकना सिखा दिया। मैं एक लाइन शुरुआती दौर में कहा करता था कि वो लोग जो आपके सामने कभी खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे, वो अगर आपके बगल में बैठ करके आपसे मंत्रणा करने लगे विषय पर, समझ लिए शनिदेव का डंडा घूम रहा है। अब इसके बाद बारी आती है जब आप मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वहीं से इंसानी प्रवृत्ति, पाषाण युग से हमेशा आगे बढ़ने की, एआई के युग तक आने की, स्मार्ट वर्क, ये हमेशा स्वाभाविक स्वभाव है, यही मानवीय गुणवत्ता है। हम जैसे ही खूब मेहनत करते हैं, अथक प्रयत्न करते हैं, हमसे ज्यादा होता नहीं है, और हम क्या करने लगते हैं, हम तुरंत लग जाते हैं कैसे कैसे हम कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पालें, स्मार्ट वर्क। बुध, अकाट्य सत्य, बुध आ जाते हैं इंसान के जीवन में, जो घोर शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम शनि में करा लेते हैं। लेकिन अब आपका, जाहिर सी बात है, जब आप खूब श्रम करते हैं, बादाम खा के जानते हैं ना कि तेज दिमाग नहीं होता, ठोकर खाने से, हार्ड वर्क से, परेशानी से जूझने से हार्ड दिमाग आता है। तो जब आप शनिदेव में जूझे हैं, पग पग पर जूझे हैं, अब आपके अंदर वो क्षमता आ गई है। अब आप हार्ड वर्क करने की जगह स्मार्ट वर्क करना सीखते हैं, वो बुध कराते हैं। प्रिय दर्शकों, खेल देखिए, बुध के बाद कौन आता है, केतु। क्या तर्क है, यह अपने आप में एक अकाट्य सत्य है कि जब इंसान की तर्क शक्ति, ओवर थिंकिंग और हिसाब किताब जब अपने चरम पर पहुंच जाता है, सीमा के पार, तो हर चीज से उसका मोह भंग हो जाता है। बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ये। जब आपको लगने लगता है कि तो सब आसान है मेरे लिए, गौर करिएगा कहां से आप शुरू किए थे और कहां खड़े हुए हैं। जब आप खूब मेहनत करके और अब स्मार्ट वर्क में आ गए, अब आपको लगता है तो सब मेरे लिए आसान है, लेकिन पीछे आपने दुनिया देखी है, ठोकर खाए हैं, अब आपको वैराग्य जगता है। केतु वही वैराग्य है। और कमाल देखिए, मानव के स्वभाव को देखिए, और आप माथा पीट लीजिए अपना कि हम करते हैं, ये हम ही तो करते हैं बार बार। केतु के बाद फिर शुक्र आ जाता है, अकाट्य सत्य। जब इंसान खुद को पूरी तरह से वैराग्य में अकेला महसूस करता है, फिर उसका लोभ जागृत हो जाता है, वो खालीपन उसको काटने लगता है, फिर उसके मन में प्रेम, सौंदर्य, और फिर वही वासना। ये चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। देखिए कहां से शुरू किए थे, कहां आ गए, और फिर वही, फिर उसी चक्र में लग गए। क्या, और फिर वही भोग, फिर वही चाहत, फिर ये हो जाता, फिर वो हो जाता। शुक्र 20 साल आपको भोग देते हैं, लेकिन चूंकि मानव की अंतिम परिणति भोग में नहीं है, फिर सूर्य आ जाते हैं, फिर सूर्य आ जाते हैं। क्योंकि यहां पर गौर करिए, क्योंकि अगला क्रम यहां से आगे बढ़ना है। अब चूंकि आपने भोग किया, और भोग करने के बाद जब सारे भोग विलास आपके पास जबरदस्त तरीके से आपके पास आ गए, तो आपके दिमाग में भोग करने के साथ तुरंत ये सवाल उठ जाता है, मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूं, मैं वहां जागृत होता है। जैसे ही इंसान के पास पैसा आता है, सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या आता है, पहले हमारे पास पैसा नहीं होता है, फिर हमारे पास पैसा आता है, और जब पैसा आता है तो हमारे पास एक ही प्रश्न खड़ा हो जाता है, मुझे कौन पहचानता है, मुझे कौन जानता है।
दुनिया भर की संपदा तो पा ली, लेकिन मेरी असली पहचान क्या है? फिर यहीं से अहंकार का एक नया खेल शुरू हो जाता है, वही सूर्य है। ये चक्र बहुत कमाल का है प्रिय दर्शकों। 120 वर्ष, इन ग्रहों की सभी दशाओं को जब आप जोड़ेंगे तो टोटल 120 वर्ष। आप जानते हैं इस 120 वर्ष का मतलब क्या है? मानव की कुल आयु दशा जो है 120 वर्ष की मानी गई है। और आपको पता है 120 वर्ष को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको कौन सा मूल अंक आएगा? 3। 3 आपको मिलेगा। और ये 3 क्या है? देवगुरु बृहस्पति का अंक, अकाट्य सत्य मानव जीवन का, इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरे चक्र का एकमात्र अंतिम उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ विवेक, गुरु को प्राप्त कर लेना, ज्ञान को प्राप्त कर लेना। गुरु बीच में मिले थे, लेकिन उस बार भटक के आप पहुंचे थे, लेकिन अंततोगत्वा परिणति एक ही है जो हमारे सामने है। अलग बात है हम कभी पा नहीं पाते, बार बार इसी चक्र में घूमते रह जाते हैं। सामने है ये 120 वर्ष की दशा का जो प्रमाण रखा गया है, सामने बता दिया गया है 3 को पाओ। 3 गुरु, ज्ञान। यहां गुरु शब्द का अर्थ आप किसी व्यक्ति विशेष गुरु से नहीं, गुरु का अर्थ यहां ज्ञान है, परिमार्जित ज्ञान। कल और परसों अगर आपको आज का ये विषय आनंद दिया है तो कल का और आनंद देगा, परसों का उससे भी ज्यादा आनंद देगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी जल में डालकर के उस जल से स्नान करिएगा। और आज केतु की बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और आज आपको धन लाभ तो होने वाला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, सफलता आपको मिलने वाली है। आप अपने लक्ष्य पर बस ध्यान दीजिए तो लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेंगे। हर लिहाज से दिन अच्छा है। तर्क और ज्ञान से आप अपने सबको प्रभावित करेंगे। अचानक से कहीं धन लाभ भी होने वाला है। नौकरी व्यापार में उन्नति के योग है। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, यात्रा कर सकते हैं। व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। दाम्पत्य जीवन में नई खुशियां आएंगी। घर का वातावरण भी अच्छा होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मेरी सलाह है कि जो संभावित सटीक प्रश्न है उनको बस तैयार कर लीजिए, सब कुछ बाकी क्लियर है। आंखों में थोड़ी जलन या आंखों से संबंधित परेशानी संभव, इसका ख्याल रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश इत्यादि अगर आप करते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। आज एक तांबे का पात्र लीजिए, उसमें जल भरिए और उसमें 9 काली मिर्च डाल करके घर के आग्नेय कोण में रख दीजिए। अगले दिन उसे प्रातःकाल किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। इतना करना आपके लिए लाभप्रद होगा। सोचे हुए काम आपके पूरे होंगे। धन की समस्या से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी, बड़े अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। आप अपनी चतुराई से जबरदस्त लाभ पाएंगे। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। प्रेम संबंध में यदि अनबन चल रही तो बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जिन लोगों को दांत का रोग है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, डॉक्टर से जाकर के मिले। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज सभी मिथुन राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करें। घी का दिया अवश्य हनुमान जी के सम्मुख जला दें। अगर समय है आपके पास तो कम से कम 3 या 7 पाठ हनुमान चालीसा का करिएगा। इससे पूर्व के किए प्रयासों से आपको फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। अगर किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसका समाधान मिल जाएगा। किसी की शिकायत किसी से भी मत करिए, किसी की चुगली मत करिए। जितना हो सकारात्मक सोच रखिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। यात्रा बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए और कोई गैर कानूनी काम मत करिए। प्यार का इजहार मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, वाहन चलाते समय सावधानी विशेष रूप से रखनी है। लकी अंक 7 और लकी कलर ग्रे है। बात कर्क की कर लेते हैं।
आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर उस जल से स्नान करिएगा और साथ ही साथ 3 पाठ हनुमान चालीसा का करिएगा, लाभ होगा। दिन ऐसा है कि जहां मैं कह सकता हूं खुशियों भरा है, हर लिहाज से काफी अच्छा है, किस्मत आपके साथ खड़ी है, जबरदस्त रूप से सक्रिय रहेंगे। कोई बड़ा कार्य आप करना चाहे कर सकते हैं। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं, जो आपके अधिकारी हैं, सब आपसे संतुष्ट, सबसे आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। पुराना लेन देन जैसा कोई कार्य है कर लीजिए। विवाद से बचने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा, बस आज मसालेदार चीजों का उपयोग ना करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश अवश्य करिएगा। सिंह के जातकों की बात कर लें तो आज स्नान के जल में 5 दूर्वा डालकर के उसी जल से स्नान करिएगा, इससे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो पुरानी समस्याएं खत्म होंगी, अच्छे मौके मिलेंगे, कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी, ऑफिस में कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो पूरा होगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो सफलता। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई जोखिम भरा निवेश ना करें, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन लाभदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना चाहिए, विशेष करके पिता के स्वास्थ्य का। और अगर आपको हार्ट की तकलीफ है तो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। आज कन्या राशि के जातक तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जला दें। दिन बहुत ही श्रेष्ठ है आपका। कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों से, बड़े लोगों से आज मुलाकात करने के लिए दिन अच्छा है, जिससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन धनदायक है। आज आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए, दूसरों के झगड़े में मत पड़िए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप करें। वहीं तुला के जातकों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर के उस जल से स्नान करिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कराइएगा और जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। जो भी कार्य करिए सोच समझ करके करिए। मन वैसे तो आपका प्रसन्न रहेगा, कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी ना करें। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी, शांति जरा बना करके रखिए। और अगर कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं तो जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे विचार विमर्श करके ही उठाइएगा। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा। लापरवाही से आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा। प्रेम संबंध में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी, और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रख लेना होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश से आप बचें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके उस जल से स्नान करिए और ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नाम इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। खुशखबरी मिलेगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। धन लाभ के योग हैं, रुके हुए कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे। जिससे भी मिलिए उससे प्यार से मिलिए। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की चाह रख रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करें। धनु के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए और कुल मिलाकर के आगे बढ़ जाइए। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन अच्छा है। आज पुराना संगीत आपको सुकून देगा। कामकाज में पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता रखिए। कार्यस्थल पर साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। आपसे लोग कंपटीशन की भावना रख सकते हैं, आपको नहीं रखनी। आपका तो भाग्य बुलंद है। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचेंगे पर बाल बांका नहीं कर पाएंगे। दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा। जोखिम भरा भी कार्य कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में जरूर थोड़ा विवाद हो सकता है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। सिर दर्द और पेट में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप लकी अंक आपके लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। तांबे के पात्र में जल लीजिए, उसमें 9 काली मिर्च डालकर के घर के आग्नेय कोण में रख दीजिए। कल उसको प्रातःकाल किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा।
दिन सफलतादायी हो जाएगी आपके लिए। ऊर्जा का स्तर सामान्य से बेहतर हो जाएगा। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। पूर्व के किए कार्य का लाभ मिलेगा आपको। मित्र आपके लिए सहयोगी होंगे, पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार का विस्तार आप कर सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है, उस पर काम करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शुभ है। IT फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। पेट में जलन की संभावना से खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें। तो वहीं कुंभ के जातक आज पितरों का ध्यान करें। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करें और कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें। माता पिता को प्रणाम करके ही घर से जाएं और जो भी अवसर मिले उसका लाभ तो उठाएं, परंतु जैसा मैंने कहा कोई नया कार्य न करें। धैर्यपूर्वक विचार करके ही काम करना है। ज्यादा कमाने के लोभ में आकर के कोई बड़ा नुकसान कर सकते हैं, तो सावधानी बरतिएगा। और एक बात जरूर आज विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि दूसरों की समस्याओं में खुद को नहीं डालना। आपकी खुद की समस्या कम नहीं है, अपने आप को बस अपनी स्थिति स्थिर रखने का प्रयत्न करिए। प्यार का इजहार ना करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण है। मन में भटकाव दिखाई पड़ रहा है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का हरा है। बात मीन की करें तो बुलंद है दिन। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में दर्शन भी कराइए। मेहनत से आपके सारे काम बनेंगे। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। कोई उलझन परेशानी थी वो दूर होगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि में होगी। जो भी मौका मिले उस मौके का लाभ उठाइए और सबकी मदद करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। बाकी सारे काम आपके बनने वाले हैं। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।